मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जैसे आप जानते हैं कि हमने ज़ूलॉजी में अभी तक जो हमने कंप्लीट किया है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो हमें आज स्टार्ट करना है वो है अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो हमारा पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड है डेट इज द लिवर। ठीक है बेटा। लिवर के बाद हमें पैनक्रियाज पढ़ना है। उसके बाद हमें कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में बात करनी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात करनी है। तो इट इज वन ऑफ द मेन ग्लैंड इट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी and it is also known as the largest digestive gland in the human body. Largest digestive gland in the human body. और सबसे बड़ा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में वो कौन सा होता है? डेट इज द थायराइड ग्लैंड। डेट इज द इट इज प्रेजेंट एट द नेक रीजन। थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो थायराइड ग्लैंड है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है। और सबसे बड़ा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो क्या है बेटा? वो है लिवर। ठीक है बेटा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। अब बात ये कि ये जो लिवर है इसकी लोकेशन कहां पर है? ठीक है, ये जो लिवर है बेटा इट इज प्रेजेंट। यहां देखो आप, अगर मैं यहां से एक डायग्राम स्केच करूंगा, ये हमारा है थोरेक्स पोर्शन। मीन्स की जो अपर पोर्शन ह्यूमन बॉडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थोरेक्स पोर्शन। और जो ये नीचे वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल पोर्शन। एब्डोमिनल पोर्शन, या सॉरी ऐसे हम करेंगे इसको। This is the thorax and this is the lower portion is the abdomen portion। ठीक है, ये thorax और abdomen के दरमियान ये जो बैंड होता है this is called the diaphragm। clear? this is the diaphragm। ठीक है बेटा। यहां तक ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑन द राइट पोर्शन यानी राइट साइड पोर्शन में जो ह्यूमन बॉडी का जो हिस्सा है एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में ऊपर के हिस्से में प्रेजेंट होता है कौन? प्रेजेंट होता है लिवर। दिस इज द लिवर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये क्या है बेटा? ये थोरेसिक पोर्शन। ये क्या है? ये है एब्डोमिनल पोर्शन। इन दरमियान है एक बैंड दैट्स कॉल्ड द डायफ्राम। अब इस एब्डोमिनल पोर्शन के किस साइड में? राइट वाले हिस्से में, राइट साइड में, राइट साइड ऑन द अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन द लोकेशन ऑफ द लिवर इज सिचुएटेड। ठीक है बेटा, बात आई बेटा समझ में? तो यहां पर मैंने आपको बताया इसलिए कि इट इज सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। ठीक है बेटा, डायफ्राम के नीचे ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के नीचे ऑन द राइट साइड जो लिवर होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद ये जो लिवर है, लिवर के बाहर एक कवरिंग होती है, एक शीट होती है। ठीक है बेटा। और उस शीट को, उस कवरिंग को हम बोलते हैं गिलिशियस कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज गिलिशियस कैप्सूल? गिलिशियस कैप्सूल एक कवरिंग होती है, एक शीट होता है जो लिवर के बाहर होता है। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? गिलिशियस कैप्सूल। इतना क्लियर हुआ? बात आई समझ में बेटा? अब यहां देखो, ये जो लिवर है, लिवर में पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे राइट लोब और लेफ्ट लोब की। ठीक है बेटा, दो लोबस होते हैं लिवर में। यहां से मैं थोड़ा सा डायग्राम को स्केच करके आप मानो कि ये लिवर है। लिवर के दो पोर्शन मैंने बनाए, एक है राइट पोर्शन जो बड़ा वाला है और दूसरा है लेफ्ट पोर्शन जो छोटा है। ठीक है बेटा, ये है राइट पोर्शन और ये क्या है बेटा? ये है लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, इनके दरमियान एक पार्टीशन होता है
इनके दरमियान एक सेपरेशन होती है, एक पार्टीशन होता है, एक हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जिसको मैं यहां पर स्केच करता हूं। ये वाला जो हिस्सा है जो राइट लोब और लेफ्ट लोब को आपस में जोड़ देता है, ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट फैलिकिफेरम, ठीक है बेटा, लिगामेंट फैलिकिफोरम। क्लियर बेटा? सो व्हाट इज लिगामेंट फैलिकिफोरम? लिगामेंट फैलिकिफोरम एक ऐसा बैंड है जो राइट लोब को लेफ्ट लोब के साथ जोड़ देता है, ठीक है बेटा। यह है राइट लोब, यह है लेफ्ट लोब। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यहां तक क्लियर हुआ? यहां से ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा। हम लिवर की बात करते हैं। ये जो लिवर है, लिवर हमारी बॉडी में सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और ये जो लिवर, इसकी सिचुएशन है, वेयर इट इज लोकेटेड, हमारी बॉडी में ये लोकेट होता है बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी टुवर्ड्स द राइट पोर्शन, टुवर्ड्स द राइट पोर्शन। लिवर के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक शीट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गिलिशियंस कैप्सूल, ठीक है बेटा। लिवर के दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब बड़ा होता है और दूसरा छोटा लोब होता है। इनके दरमियान एक बैंड होता है जो इनको आपस में क्या करता है, एक लिगामेंट होता है जो इनको आपस में जोड़ देता है। उस लिगामेंट को हम बोलते हैं लिगामेंट फैलिकिफोरम। इज इट क्लियर बेटा? यहां देखो बेटा, लिवर का जो फंक्शन होता है, लिवर का जो फंक्शन होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिवर? मैं लिवर के बहुत सारे फंक्शन है एंड वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द लिवर इज दैट इट प्रोड्यूसेस द बाइल, इट प्रोड्यूसेस द, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है। यहां देखो बेटा, जब ये बाइल को प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, वो बाइल जूस फिर कहां पर रहता है, डिट गेट स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर। यहां देखो, अगर मैं यहां से गॉल ब्लैडर को यहां से स्केच करूंगा, आप मानो कि ये गॉल ब्लैडर है, दिस इज द गॉल ब्लैडर। इस गॉल ब्लैडर में फिर स्टोर क्या रहता है बेटा? इसमें स्टोर रहता है बाइल जूस, ये है बाइल जूस, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर? लिवर का मेन फंक्शन है बाइल जूस को पैदा करना। और जो ये बाइल जूस होता है फिर ये स्टोर रहता है कहां पर? गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो गॉल ब्लैडर में जो ही ये बाइल जूस एंटर होता है, ये गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को क्या करता है, इट मेक्स इट मोर कंसंट्रेटेड। ये इसको बाइल जूस को कंसंट्रेट करता है। हाउ इट मेक्स इट कंसंट्रेटेड? ये इस बाइल जूस से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इज इट क्लियर? गॉल ब्लैडर में जो ही लिवर से बाइल जूस पहुंचता है, तो गॉल ब्लैडर में ये जो बाइल जूस होता है इट बिकम्स कंसंट्रेटेड। हाउ? कि ये जो गॉल ब्लैडर है, ये लिवर से जो बाइल जूस आता है उससे जो वाटर होता है उसको ये एब्जॉर्ब करके मोर कंसंट्रेटेड बना देता है। इज इट क्लियर? तो टेम्पोरली हम भी ऐसे बताएंगे कि गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है इट रिमेन्स टेम्पोरली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, बट वेयर द bile juice comes, the main organ which secretes the bile juice, which produces the bile juice, that is the liver, not the gallbladder. But gallbladder is a storing house, temporary storing house, where the bile juice gets stored and where it gets concentrated. Is it clear? तो आता कहां से ये बेटा? एक्चुअली ये एक्चुअली लिवर से बनता है। और स्टोर कहां पर रहता है? स्टोर ये गॉल ब्लैडर में रहता है, ठीक है बेटा? इतना क्लियर हुआ? फिर इसी गॉल ब्लैडर में जो ये बाइल जूस होता है यहां से फिर निकलता है, ठीक है? जब ये कहां की तरफ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक एंजाइम जो डियोडिनम पार्ट से निकलता है, कॉलिसिस्टोकाइनिन या कॉलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, जो गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करके वहां से बाइल जूस को रिलीज करता है, ठीक है बेटा? फिर वो बाइल जूस कहां पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना क्लियर हुआ बेटा? आपको बात आई बेटा समझ में? अब यहां देखो बेटा, लिवर के दो लोब्स मैंने बताया, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इन दरमियान एक लिगामेंट होता है जिस लिगामेंट को हम बोलते हैं लिगामेंट फैलिकिफोरम, ठीक है बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिवर? लिवर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है बेटा? इट प्रोड्यूसेस द
it produces the bile juice. And where this bile juice gets stored, it stores into the gallbladder. Gallbladder क्या है? It is temporary storing house for the bile juice, and it also concentrates the bile juice by absorbing the water from it. ठीक है बेटा. और लिवर की बाहर जो एक कनेक्टिव शीट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक शीट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिलिशियस कैप्सूल. ठीक है बेटा. और ये जो लिवर है, लिवर डार्क ब्राउन इन कलर होता है. ठीक है बेटा. क्या होता है? डार्क ब्राउन इन कलर होता है. और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. और सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है? डेट इज द थायराइड. डेट इज द थायराइड ग्लैंड. और एक्सटर्नल अगर हम बात करेंगे लिवर की सिचुएशन की, तो ये प्रेजेंट होता है below the diaphragm towards the right side of the abdominal cavity, the upper portion ये abdominal cavity में प्रेजेंट होता है. ठीक है बेटा. यहां तक क्लियर हुआ. अब हमें यहां पर क्या देखना बेटा? ये जो लिवर के दो लोब्स है, अगर हम बात करेंगे यहां पर डक्ट्यूल सिस्टम की, डक्ट सिस्टम ऑफ द लिवर. ठीक है बेटा. क्या? डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर. लिवर का जो डक्ट सिस्टम होता है, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट सिस्टम होता है, वो कैसे बनता है? ठीक है बेटा. तो आप यहां देखो, यहां से मैं थोड़ा सा स्केच करके आपको बताऊंगा कि यहां पर जो डक्ट सिस्टम होता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है. ये लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर है. ये क्या है बेटा? राइट लोब ऑफ द लिवर. ठीक है बेटा. यहां से अगर मैं यहां से आपको बताऊंगा, इस राइट लोब से एक डक्ट निकलता है. ठीक है बेटा. यहां से भी लेफ्ट लोब से भी क्या निकलता है? एक डक्ट निकलता है. ये डक्ट आपस में मिलके ऐसे. ठीक है बेटा. ये कौन सा लोब है? राइट लोब. राइट लोब से एक डक्ट निकलता है. ठीक है बेटा. ये वाला डक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट हेपेटिक डक्ट. क्या बोलते हैं बेटा? राइट हेपेटिक डक्ट. इज इट क्लियर? बात आई बेटा समझ में? ये वाला क्या है बेटा? ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. इतना क्लियर हुआ बेटा आपको? क्या मैंने बताया? राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. क्लियर? ये कहां से आता है? राइट लोब ऑफ द लिवर. ये कहां से आता है? लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर. आपस में ये फिर मिलते हैं. दे कंबाइन विद ईच अदर. राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये आपस में क्या बेटा? ये आपस में मिलते हैं. तो ये क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट. ये वाला क्या बनाते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट. कॉमन हेपेटिक डक्ट. इतना क्लियर हुआ बेटा आपको? बात आई बेटा समझ में? यहां देखो, यहां से ये क्या है? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? गॉल ब्लैडर है. ठीक है. यहां से और एक डक्ट निकल के आता है ऐसे ऐसे. ठीक है बेटा. ये जो डक्ट, द डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट. इसको याद रखना है. Cystic duct. What is cystic duct? The duct of the gallbladder is called the cystic duct. ठीक है बेटा. बात आई बेटा समझ में? इतना क्लियर हुआ? फिर से मैं रिपीट करूंगा. यहां से क्या लोब है? ये राइट लोब ऑफ द लिवर. ये क्या है बेटा? लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर. यहां से कौन सा डक्ट निकलता है? राइट हेपेटिक डक्ट. राइट हेपेटिक. यहां से कौन सा डक्ट निकलता है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. क्लियर? यहां से जब लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जब निकलते हैं, तो ये आपस में मिलते हैं. मिलने के बाद ये क्या बनाते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट. इसको याद रखना. कॉमन CHD, कॉमन हेपेटिक डक्ट. यहां से गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलता है. ठीक है बेटा. उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट. क्या बोलते हैं? ये सिस्टिक डक्ट फिर कहां से मिलता है? कॉमन हेपेटिक डक्ट से. ठीक है बेटा. तो यहां पर कितने डक्ट आप मिल गए? 2. एक क्या है बेटा? सिस्टिक डक्ट. यहां देखो, सिस्टिक डक्ट प्लस ये सिस्टिक डक्ट किससे मिलता है? कॉमन हेपेटिक डक्ट. बात आई बड़ा समझ में? ये दो डक्ट जब आपस में मिलते हैं तो ये बना लेते हैं बाइल डक्ट. ये बनाते हैं बेटा क्या? बाइल डक्ट. क्लियर हुआ? तो यहां से हमारा ये क्या बन गया? ये है बाइल डक्ट. ये हमारा बन गया बाइल डक्ट. ठीक है बेटा. बात है बेटा समझ में? यहां देखो,
ये हमारा है बाइल डक्ट। अब ये जो बाइल डक्ट है, ये जो बाइल डक्ट है बेटा, ये बाइल डक्ट फिर और एक डक्ट यहां से आता है, ठीक है बेटा, पैनक्रियास से, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पैनक्रियाटिक डक्ट। ऐसे निकल के आता है, ऐसे, ठीक है बेटा। ये वाला जो डक्ट है बाइल डक्ट देन कंबाइन्स विद पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर? इस पैनक्रियाटिक डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ वीरसंग। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन। पैनक्रियाटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ वीरसंग, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ वीरसंग, 2x में 2x में इसमें लाना। सो फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहां से क्या हमारा बन गया, ठीक है बेटा? अटेंशन है आपको, समझ में आता है? ये क्या है बेटा? राइट लोब। ये क्या है? राइट लोब से क्या निकलता है? एक डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट हेपेटिक डक्ट। इसको हम लेफ्ट से क्या बोलते हैं? ये दोनों डक्ट आपस में मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं, ठीक है बेटा। इस यहां से गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके एक बाइल डक्ट को बनाती है, ठीक है बेटा। लेकिन यहां से ये बाइल डक्ट जो होता है, ये फिर एंटर किस कहां पर होता है? एक डक्ट से मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। बात आई बेटा समझ में? क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक। यहां देखो बेटा, ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, यहां से ये एक एम्प्यूला बनाता है। क्या बनाता है? ऐसे ऐसे, इसको याद रखना। पैनक्रियाटिक डक्ट then enters and it forms the ampulla. It forms the, इसको हम बोलते हैं ampulla of Vater। क्या बोलते हैं बेटा? ampulla of Vater, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं इसको? ampulla of Vater। बात आई बेटा समझ में? ये जो ampulla of Vater, इसकी जो ओपनिंग होती है, क्या होती है? यहां पर ओपनिंग होती है। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? सिप्निस्टर ऑफ ओडाई। याद है बेटा? सिप्निस्टर ऑफ ओडाई। यहां बेटा ये वाली, सिपिंटर ऑफ ओडाई। इतना क्लियर है बेटा? अब ये जो सिपिंटर ऑफ ओडाई है ना बेटा, ये फिर एम्प्यूला ऑफ वेटर को ओपन करता है। किस में? इट देन एंटर्स इनटू डियोडेनम। बात आई बेटा समझ में? ये है बेटा डियोडेनम। याद रखना इस डक्ट सिस्टम को, जो हम लिवर का पढ़ते हैं अभी, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पर जो बाइल डक्ट है ना, यहां से और एक स्पिंटर होता है। यहां पर बाइल डक्ट के नीचे, ये है ना बाइल डक्ट, यानी पैनक्रियाटाइट के ऊपर और एक स्पिंटर होती है, जिसको हम स्पिंटर ऑफ बॉयडन बोलते हैं। ठीक है बेटा? क्या बोलते हैं? स्पिंटर ऑफ बॉयडन। आया बेटा समझ में? ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा। यहां देखो बेटा, ये वाला क्या है हमारा? राइट लोब, ठीक है बेटा। ये है लेफ्ट लोब। राइट और लेफ्ट लोब के दरमियान एक लिगामेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट फैलिकिफोरम, ठीक है बेटा। ये दोनों लोबों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ देता है, ठीक है बेटा। राइट लोब से फिर निकलता है क्या बेटा? यहां से एक डक्ट निकलता है, जिसको हम बोलते हैं राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है बेटा। लेफ्ट से निकलता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस में मिलके फिर बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है बेटा। यहां से फिर क्या होता है बेटा? गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। वो सिस्टिक डक्ट फिर मिलता है किससे? कॉमन हेपेटिक डक्ट से, तो बना देता है बेटा क्या यहाँ पर? बाइल डक्ट। क्या बनाता है बेटा? बाइल डक्ट, ठीक है बेटा। अब ये जो बाइल डक्ट है, ये रिसीव करता है ओरियो डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विल्सन। लेकिन याद रखना बेटा, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में फिर मिलके एक कॉमन डक्ट को बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। किस किस डक्ट से मिलता है बेटा? एक तो ये बाइल डक्ट और दूसरा है बेटा पैनक्रियाटिक डक्ट।
ये वाला है बेटा, ठीक है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, क्लियर, ठीक है बेटा। और ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ वीरसंग, ठीक है बेटा। ये डक्ट ऑफ वीरसंग फिर एम्प्यूला की शक्ल में बनता है, जिस एम्प्यूला का हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर, ठीक है। ये एम्प्यूला ऑफ वेटर फिर एंटर होता है किसमें, डियोडेनम में, लेकिन थ्रू एन ओपनिंग, थ्रू एन स्पिंटर, जिसको हम बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओराई, ठीक है बेटा। दिस वाज अबाउट द डक्ट्यूल सिस्टम ऑफ द लिवर। इस लिवर का जितना भी ये डक्ट्यूल सिस्टम है, आपको ये पूरी तरह से आपको याद रखना है कि किस लोब से कौन सा डक्ट आता है, गॉल ब्लैडर से कौन सा डक्ट आता है, फिर ये डक्ट आपस में मिला के कौन कौन से डक्ट बनाते, स्पिनिस्टर को आपको याद रखना है, एम्पुला को आपको याद रखना है, फिर ये डियोडेनम में कैसे पहुंचता है। इसका मतलब है यहाँ से जो गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस आया उसका रास्ता क्या है, तो फिर वो कहां से कहां की तरफ, किस रास्ते से वो डियोडेनम में पहुंच गया, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर नाउ बेटा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, लिवर की, ठीक है बेटा। और ये जो लिवर में जो हमने डक्ट सिस्टम को यहां पर पढ़ा है, इसके बाद हमें थोड़ा सा लिवर के एक पर्टिकुलर सेल की हमें बात करनी है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट। क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट ऐसे सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर, ठीक है। उनकी डायग्राम में आपको बताऊंगा, उनकी जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई जो होती है, कैसे ब्लड सप्लाई होती है हेपेटोसाइट्स में, ठीक है बेटा। उसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में उसको हम यहां से देखेंगे, ठीक है बेटा। तो आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है बेटा, थैंक्स।